हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक बहुत सी अजीब सी बात भी थी, और वो थी इजिप्ट को फतह करना। और जब वो इजिप्ट को फतह कर रहे थे तो उस वक्त बहुत दूर अल्लाह की तलवार बिस्तरे मर्ग पे थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तो आइए जानते हैं खालिद बिन वलीद की मौत का वाकया। तो खालिद बिन वलीद की जो जंगी सूरत हाल थी वो तो सबको ही पता है, लेकिन ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद को जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया था, जिसके पीछे उनकी कुछ गलतियां थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुरान को वक्त दिया और अपने आप को जंग से तो दूर कर लिया, लेकिन कुरान को बहुत वक्त दिया। इसी दौरान ताऊद की बीमारी की वजह से हजरत खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे फौत होने लगे उनके सामने, और उनमें से सिर्फ 3 ही बचे थे, बाकी सब उस बीमारी से फौत हो गए थे। अगर देखा जाए तो खालिद बिन वलीद की आखिरी उम्र जिंदगी की वो बहुत ही गमों में गुजरी। और खालिद बिन वलीद के बेटों में से एक बेटे उनके जो थे वो जंगे सफीन में भी थे, और वो वहां पर शहीद हुए थे हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ वो जंग में थे। जैसा कि हदीस में आता है कि खालिद बिन वलीद ने एक सहाबी को कहा कि क्या तुम मेरे जिस्म में देख सकते हो कि कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर नेज़े छुरी का निशान न हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा तो पूरा जिस्म भरा हुआ है जख्मों से। फिर खालिद बिन वलीद ने कहा कि क्या तुम्हें इन जख्मों को देखकर कोई दिमाग में तुम्हारे आ रहा है? मैंने हर जंग में शहीद होने की कोशिश की है, क्योंकि मैं तो अकेले हजारों की तादाद की फौज के दरमियान यूं ही घुस जाता था जंगों में, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं मार सका, और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको सैफुल्लाह का टाइटल दिया था तो तभी ये तय हो चुका था कि आपको कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकेगा, क्योंकि आप अल्लाह की तलवार हैं। तो यह सुनने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद के दिल को कुछ सुकून मिला और वो थोड़ी देर बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन की बड़ी ताकत को तोड़ने वाला, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाला और यरमामा और यरमूक जैसी अजीम जंगे जीतने वाला अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। खालिद बिन वलीद सीरिया में फौत हुए थे, जहां पर आज भी उनकी कब्र मौजूद है। लेकिन खालिद बिन वलीद की मरने की खबर पूरे अरब इस्लाम में आग की तरह फैल गई, और जब यह खबर मदीना तक पहुंची तो मदीना की गलियों में हर घर से चीखने की आवाजें आने लगी, और वहां की औरतें हजरत खालिद बिन वलीद की मौत की खबर सुनकर चीख चीख कर रोने लगी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस चीज से मना किया था कि आप जोर जोर से चीख कर नहीं रोएंगी किसी की भी मरने पे। लेकिन इस चीज को तमाम मदीना के लोग भूल चुके थे, और औरतें गलियों में और घरों में बैठकर चीख चीख कर रोने लगी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक ये खबर जब पहुंची तो वो गुस्से से अपने खेमे से बाहर आए और उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा बंदा फौत हो गया है कि आप लोग इतना चीखे मार कर रो रहे हो। तो उनको बताया गया कि ये सब आपके जनरल और अल्लाह की तलवार के लिए रो रहे हैं। और ये सुनते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ही जगह पर खड़े रहे खामोशी के साथ, और उन्होंने तमाम लोगों को रोने की इजाजत दे दी। और आप अगर हिस्ट्री जानते हो तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि हजरत उमर और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बहुत से मसाइल थे, जिनकी वजह से हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत उमर ने अपनी खिलाफत आने के बाद उनको जनरल के रोल से भी हटा दिया था। लेकिन आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घर, अपने घोड़ा और अपने कुछ तलवारें, इस सारी मालियत उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले करने का हुक्म दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ही इंसाफ के साथ मेरी जितनी मालियत है उसको मेरे 3 बच्चों में डिवाइड कर दी। लेकिन खालिद बिन वलीद की मालियत का जब हिसाब लगाया गया तो ये जानकर सब लोग हैरान हो गए
کہ اتنا بڑا اسلام کا مسلمانوں کا جنرل خالد بن ولید اللہ کی تلوار، اس کے پاس مالیت میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے گھوڑے اور تلواروں کے، جن کے مقابلے میں اگر آج کل کے جنرلز کو دیکھا جائے تو ان کی مالیت کیا ہے اور تب کے جنرلز کی مالیت کیا تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کی وفات کے بعد کبھی بھی ان کو بلا نہیں سکے، اور جس محفلوں میں بھی وہ بیٹھتے تھے تو خالد بن ولید کا ذکر وہ ضرور کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فکس 2 سال بعد فوت ہو گئے تھے۔